नमस्कार। क्या आप उन वीरों की कथा सुनना चाहेंगे जिन्होंने अपने धर्म और वचनों के लिए इतना बड़ा बलिदान दिया कि वे इंसानों से पूजनीय देवता बन गए? आज हम ऐसी ही दो महान और दिव्य कथाएं दोहराएंगे। पहली कहानी गौ रक्षक वीर वछराज दादा की, जो एक इंसान होते हुए भी अपने धर्म की रक्षा करते हुए भगवान कहलाए। दूसरी कहानी स्वयं देवी सती के स्वरूप शक्ति स्वरूपा माँ चामुंडा जी की। ये वे अमर गाथाएं हैं जो बड़ों को तो प्रेरित करेंगी ही, पर जैसा कि आपने कहा, ये कहानी बच्चों को विशेष रूप से अच्छी लगेगी। उन्हें ये कथाएं जरूर सुननी चाहिए ताकि हमारा गौरवशाली इतिहास हमारी अगली पीढ़ी तक भी पहुंचे। तो आइए देर न करते हुए सुनते हैं वीर वछराज दादा और माँ चामुंडा जी की ये अद्भुत कहानी। चामुंडा माता की कथा। बहुत समय पहले चंड और मुंड नाम के दो शक्तिशाली राक्षस थे। वे इतने क्रूर थे कि देवता भी उनसे डरते थे। उन्होंने तीनों लोकों में आतंक मचा रखा था। देवताओं ने मदद के लिए देवी पार्वती से प्रार्थना की। देवी पार्वती ने उनकी प्रार्थना सुनी और उनकी मदद करने का फैसला किया। देवी पार्वती ने अपने भीतर से एक भयानक रूप प्रकट किया, जिसे देवी कौशिकी के नाम से जाना जाता है। देवी कौशिकी के कई हाथ थे और हर हाथ में एक हथियार था। देवी कौशिकी ने चंड और मुंड को युद्ध के लिए ललकारा। दोनों राक्षस देवी कौशिकी की शक्ति को देखकर हैरान रह गए। देवी कौशिकी और राक्षसों के बीच एक भयंकर युद्ध हुआ। देवी कौशिकी ने अपनी अपार शक्ति से दोनों राक्षसों को हरा दिया। चंड और मुंड को मारने के बाद देवी कौशिकी ने उनके सिर काटकर देवी पार्वती को भेंट किए। देवी पार्वती देवी कौशिकी के इस कार्य से बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने उन्हें चामुंडा नाम दिया, जिसका अर्थ है चंड और मुंड का वध करने वाली। तब से देवी चामुंडा को बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक के रूप में पूजा जाता है। वो अपने भक्तों की रक्षा करती है और उन्हें शक्ति और साहस प्रदान करती है। देवी चामुंडा का मंदिर आज भी भारत के कई हिस्सों में स्थित है, जहां भक्त उनकी पूजा करने और उनका आशीर्वाद लेने आते हैं। देवी चामुंडा हमें सिखाती है कि चाहे बुराई कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, अंत में जीत हमेशा अच्छाई की ही होती है। वीर वछराज दादा, जिनको वत्सराज सोलंकी के नाम से भी जाना जाता है, गुजरात के एक प्रमुख लोक देवता हैं। वह सौराष्ट्र और कच्छ के इलाकों में खासकर अहिर, राजपूत और चरण समुदायों में पूजे जाते हैं। उनका इतिहास शौर्य, बलिदान और गौ रक्षा से जुड़ा हुआ है। वीर वछराज दादा की कथा। वीर वछराज दादा। गुजरात की वीर भूमि पर सोलंकी राजपूत वंश में एक बालक का जन्म हुआ, जिसका नाम वछराज रखा गया। बचपन से ही उनमें साहस, दया और धर्म के प्रति अटूट निष्ठा थी। उन्हें गौमाता से विशेष लगाव था और वे अपना अधिकांश समय उनकी सेवा में बिताते थे। वछराज बड़े होकर एक तेजस्वी और पराक्रमी योद्धा बने। उनके शौर्य और न्यायप्रियता की चर्चा दूर दूर तक होने लगी। जल्द ही उनका विवाह एक सुंदर और गुणी कन्या पुंगलदे के साथ तय हुआ। विवाह का दिन आया। पूरा गांव उत्सव में डूबा हुआ था। वछराज और पुंगलदे विवाह की वेदी पर बैठे थे और विवाह की रस्में चल रही थीं। चारों ओर मंगल गीत गाए जा रहे थे। तभी एक ग्रामीण दौड़ता हुआ विवाह मंडप में आया। उसकी सांसें फूली हुई थी। उसने घबराकर बताया कि लुटेरों का एक दल गांव की सारी गायों को हाँक कर ले जा रहा है। ये सुनते ही वछराज के खून में उबाल आ गया। उन्होंने अपनी दुल्हन पुंगलदे की ओर देखा, जिनकी आंखों में चिंता थी, लेकिन उन्होंने अपने पति के कर्तव्य को समझा। वछराज ने विवाह के फेरे बीच में ही छोड़ दिए। मेरा पहला धर्म गौमाता की रक्षा करना है, यह कहकर वछराज अपनी तलवार लेकर अपने घोड़े पर सवार हुए और अकेले ही लुटेरों की दिशा में निकल पड़े। उन्होंने जल्द ही लुटेरों को जा घेरा और उन्हें ललकारा। लुटेरों ने अकेले योद्धा को देखकर उनका उपहास किया, लेकिन वछराज का रौद्र रूप देखकर वे कांप उठे। एक भयंकर युद्ध छिड़ गया। वछराज अकेले ही दर्जनों लुटेरों पर भारी पड़ रहे थे। उन्होंने कई लुटेरों को मार गिराया, लेकिन धोखे से एक लुटेरे ने पीछे से वार किया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। लेकिन चमत्कार हुआ। सिर कटने के बाद भी वछराज का धड़ लड़ता रहा। उनके धड़ ने सभी लुटेरों का संहार कर दिया और गायों को उनके चंगुल से छुड़ा लिया। जब आखिरी गाय भी सुरक्षित गांव की सीमा में पहुंच गई, तब उनका धड़ शांत होकर धरती पर गिर गया। वीर वछराज ने अपने प्राणों की आहुति देकर गौमाता की रक्षा की। वे वीर वछराज दादा के नाम से अमर हो गए और आज भी लोग उन्हें एक देवता के रूप में पूजते हैं। उनकी कहानी हमें सिखाती है कि कर्तव्य पालन से बड़ा कोई धर्म नहीं होता। अगर आपको वीर वछराज दादा और माँ चामुंडा जी की ये कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर जरूर करें। आप कमेंट करके हमें जरूर बताएं कि ये कहानी आपको कैसी लगी, ताकि हम आपके लिए ऐसी ही और भी ऐतिहासिक कहानियां बना सकें।